विदेश से लौटते ही मोदी बुलाएंगे ईडी सीबीआई की बैठक। एक अधिकारी को मिलने वाली है खास जिम्मेदारी। ममता के भतीजे केजरीवाल की करीबी और देश की कई नेताओं की बढ़ी धड़कनें। अब खुलेगा काला चिट्ठा। सीए, एनआरसी और दिल्ली सेवा बिल पर जितना नहीं रोया विपक्ष, उससे ज्यादा इस मीटिंग के बाद रोएगा। ये पीएम मोदी के ब्रिक्स मीटिंग की तस्वीरें हैं, जहां पहले दिन तिरंगे को उठाकर जेब में रखते हैं, फिर दूसरे दिन शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं और विदेशी राष्ट्रपति को चंद्रयान 3 वाली हेडलाइन दिखाते हैं। लेकिन वहां से ये सब करने के बाद जब मोदी इंडिया लौटेंगे तो वो एक बड़ी मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें ईडी सीबीआई के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में इस बात पर फैसला होना है कि दोनों डिपार्टमेंट का एक हेड कौन होगा। वो नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ये खबर आई कहां से। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जिसकी हेडलाइन है ईडी और सीबीआई के लिए एक नया पद बनने वाला है, जिसका नाम होगा CIO, यानी कि चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इस CIO का रोल क्या होगा, ये सुन लीजिए। मोदी सरकार जिस CIO का नया पद बनाने पर विचार कर रही है, उसे सीबीआई और ईडी दोनों के हेड रिपोर्ट करेंगे। अब तक सीबीआई कार्मिक विभाग को रिपोर्ट करता था, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जबकि ईडी वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, जिसका जिम्मा निर्मला सीतारमण के पास है। अब दोनों विभाग सीधा CIO को रिपोर्ट करेंगे। और खास बात यह है कि अगर नए पद का गठन हुआ जैसी चर्चा है, तो देश के पहले CIO संजय मिश्रा होंगे। ये वही अधिकारी हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अड़ गई थी। अब संजय मिश्रा 15 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले इस नए पोस्ट का गठन किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि इस पद के गठन की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात, संजय मिश्रा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं और पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। अब तक सीबीआई और ईडी जिन मामलों की जांच कर रही है, वो सब एक ऑफिसर देखेगा, तो जांच में तेजी आएगी। दूसरी बात, फाइलों को मंत्रालय घुमाने की टेंशन नहीं होगी। हो सकता है कि संजय मिश्रा की नियुक्ति के बाद CIO का पद सीधा प्रधानमंत्री के अधीन हो जाए, मतलब हर घोटाले की फाइल सीधा पीएम मोदी पढ़े। तीसरी बात, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, केजरीवाल के करीबी सिसोदिया और देश के कई बड़े नेता जो सियासी वजह से फंसाए जाने के आरोप लगाते हैं, उन्हें एक ऐसा ऑफिसर मिलेगा जिससे वो जांच एजेंसी की शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जरूर हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि इस नए पद से कई और भी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐसे तो सीधा सीबीआई और ईडी सत्ताधारी पार्टी के अधीन हो जाएगी, तो फिर निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाएगी। शायद इस सवाल पर मंथन मीटिंग में भी हो और इसके लिए कोई प्रावधान किया जाए, क्योंकि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि मोदी के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। यहां तक कि अभी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के घर छापा पड़ा तो वो सियासी तंज कसने लगे। पर सवाल है कि ईडी सीबीआई अगर इस डर से काम नहीं करेगी कि विपक्षी नेता सवाल उठाएंगे, तो ऐसे तो घोटाले खुल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इस देश में तो हर नेता, चाहे सत्ता दल का है या विपक्षी दल का, फिर जनता का पैसा खाने वालों पर कार्रवाई कैसे होगी। हो सकता है नया पोस्ट जब बने तो इन सभी सवालों पर चर्चा हो। क्या आप भी यही चाहेंगे कि ईडी सीबीआई का एक हेड होना चाहिए, या फिर आपको अभी वाली व्यवस्था ठीक लगती है? हमें कमेंट में बताएं।